हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, आज हम लोग जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं वो शायद पुष्प समुदाय का सबसे दुलारा पौधा है। क्यों दुलारा है इसको जानेंगे और कम से कम दो ऐसी चीज़ें सीखेंगे दोस्तों इस वीडियो में, जो कि इस पौधे की जो ऑब्जेक्टिव है आपको प्लांट करने का, फ्लावरिंग पाने का और फ्लावरिंग सस्टेन करने का यूनिक तरीका आपको बताएंगे दोस्तों। मैंने कहा कि ये पुष्प समुदाय का, फूल समुदाय का सबसे दुलारा पौधा है। दोस्तों, जब भी हम घरों में किसी बच्चे को बहुत दुलार करते हैं तो उसके कई सारे नाम लोग रख देते हैं। कुछ ऐसा ही है इसके साथ दोस्तों। ये रंगून क्रीपर कहते हैं इसको, तो कोई मधुमालती भी कहता है, कोई इसको दुल्हन बेल कहता है, तो कोई इसको झुमका बेल कहता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही और भी नामों से सुशोभित ये पौधा सबका दुलारा है, क्योंकि ये जिस जगह पे लगा होता है सबको अपनी तरफ खींच लेता है, उस बच्चे की तरह, जैसे जो बच्चा बहुत ही प्यारा होता है। दोस्तों, मधुमालती के बारे में हम दो ऐसी चीज़ें जानेंगे जो कि आपको ये इसका जो इस पे मेन पॉइंट है वो आपको समझाएगा ये वीडियो। दोस्तों, जब भी हम किसी पौधे को प्लांट करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है या तो वो पत्तियाँ अच्छी देगा, या तो ब्यूटी उसमें आएगा, या तो फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। दोस्तों, ये पौधा फूलों से लदा रहने वाला पौधा है, फूलों से लदा रहने वाला है। अगर इसको हम जरा सा भी इसके हिसाब से, जैसा कि मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इसके हिसाब से हमने वातावरण अगर दे दिया तो ये दोस्तों फूल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता। दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत है कि जब भी हम इसका पॉट डिसाइड करें बनाने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दो बातें हैं। सबसे अच्छा है कि इस पौधे को हम कोशिश ये करें कि ज़मीन में लगाएं। प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए। ज़मीन में ये पौधा जब लगता है तो ये दोस्तों इसकी जड़ें कुछ ऐसे वृत्ताकार आकार में बढ़ती हैं दोस्तों, चारों तरफ ऐसे बढ़ती हैं। गमले में ये संभव नहीं हो पाता। फिर भी अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो गमला जो लें वो काफ़ी चौड़े आकार का लें। गमला काफ़ी चौड़े आकार का, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये दोस्तों, इस टाइप के गमले लें, चाहे आपको बनवाना पड़े चाहे आपको लेना पड़े। इस टाइप के गमलों में अगर आप इसको प्लांट करेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा दोस्तों। ये चौड़ा भी है काफ़ी, इसका डायमीटर भी अच्छा है और इसकी हाइट तो अच्छी है ही है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग घरों में लगाएं इस तरह के पॉट सेलेक्ट करें। दूसरी चीज़ दोस्तों, फ्लावरिंग ये कब देगा? फ्लावरिंग ये तब देगा जब ये फुल न्यूट्रिटेड होगा। न्यूट्रिटेड कब होगा? जब इसका ज़मीन जो है उसके पास पर्याप्त हम लोग जगह रहेगी कि हम फर्टिलाइज़र दे सकें, पानी दे सकें। दोस्तों, ये पौधा धूप में अच्छा खिलता है, यानी इसको फुल डे सनलाइट रहे तो बहुत अच्छा खिलता है। देखा भी होगा आपने, छतों के पोर्टिको पर इसको लोग बहुत लगाते हैं। वजह क्या है कि इसको धूप अच्छी मिलती है। जो पौधा धूप अच्छी डिमांड करता है ग्रोथ के लिए, वो पौधा स्वाभाविक रूप से पानी भी ज़्यादा मांगेगा। तो ये दोस्तों, अगर पॉट आपका चौड़ा रहेगा, ये पानी भी ज़्यादा आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़, ये तो मैंने बात कर ली आपको पॉट की, कि पॉट किस तरह होना चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है लगाने को तो प्रायोरिटी आपकी ज़मीन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इस तरह का पॉट जैसे मैंने आपको दिखाया उसमें होना चाहिए। अब समझते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि हमने चौड़ा गमला दे दिया, फर्टिलाइज़र दे दिया, पानी दे दिया, सब दे दिया। अब ये इसका जो तना होता है ये पतला सा होता है दोस्तों, और ये 25-30 फीट तक जाता है। फिर उसके अंदर सब ब्रांचेस निकलती है। इसकी जो पत्तियां हैं, इसके अंदर से फूलों की कलियां निकलना शुरू होती हैं दोस्तों, समझना यह है कि जब हमारे पौधे का तना स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी तो वो स्टोर कर पाएगा न्यूट्रिशन, फर्टिलाइज़र। और जब मिट्टी में देने से नहीं होता, मिट्टी में तो दे दिया, हमारा पौधा भी तो पौधे में लेने की क्षमता भी तो नहीं चाहिए, उसका पोटेंशियल भी तो होना चाहिए। पोटेंशियल इसको बढ़ाने का तरीका दोस्तों, शुरुआत में जब आप लाएं तो इसकी फ्लावरिंग के लालच में ना पड़े, जल्द से जल्द ये दे। आप इसकी
प्रूनिंग करें। जैसे कि हमने इसको पिछले साल लगाया था दोस्तों, तो ये अगर आप पुराने वीडियोस देखें तो देखे होंगे 10-15 फीट ये ऊपर जा चुका था, ऊपर जो हमारा जाल है उसको टच कर चुका था। दोस्तों मैंने इसको प्रून कर दिया, बिल्कुल ये मुश्किल से अभी 2-2.5 फीट का है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब इसका तना स्ट्रांग होगा, तभी तो उसमें वो स्टोरेज कर पाएगा हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, फर्टिलाइजर्स का, पानी का, और तभी वो आउटपुट दे पाएगा दोस्तों। इसीलिए बात किया कि अगर आपका पॉट बड़ा रहेगा तो बड़ा आप उसमें पानी दे पाएंगे, बड़ा आप खाद दे पाएंगे। फिर जब आप इसको प्रून कर देंगे तो पौधा अपने अंदर इसको स्टोर कर पाएगा। जब ये पौधा अपने अंदर, इसके तने काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे दोस्तों, तब जब ये फ्लावरिंग देगा, वो 2 फायदे से, एक तो मैक्सिमम फ्लावरिंग होगी, दूसरा वो सस्टेनेबल होगी, यानी लंबे समय तक रहेगी। ये चीज़ मधुमालती, जिसको हम रंगून क्रीपर भी कहते हैं, झुमका बेल भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट रखती है दोस्तों। ये 2 चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो बाकी चीज़ें मैंने आपसे बताया, पानी आप देंगे ही देंगे। फर्टिलाइज़र में दोस्तों आप, जैसा कि मैंने बताया कि ये इसका हमको तना मजबूत करना है और फ्लावरिंग मजबूत करना है। तने के लिए दोस्तों फास्फोरस सबसे अच्छा सप्लीमेंट है, तो आप फास्फोरस का प्रोफेशन में, और पत्तियाँ चूँकि जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा दोस्तों इसमें, इसकी पत्तियों से ही यहाँ पर फूल का वो निकलता है, कलियाँ। तो ऐसे में क्या हो दोस्तों कि यानी पत्तियों का भी मैक्सिमम डेवलपमेंट चाहिए, तो आइडियल खाद जो बनती हो NPK बनती है दोस्तों। आपके पास काऊ डंग हो, आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, सबसे अच्छा है। इन दोनों भी अर्बन एरियाज में, अगर आप वर्मी कंपोस्ट तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, काऊ डंग आपको अगर नहीं मंगाना चाहते हैं तो आसपास मिल सकते हैं, नहीं तो आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करिए। फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी है कि ये पौधा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग तो नहीं है, लेकिन चूँकि ये फ्लावरिंग हमको इससे बहुत ज़्यादा लेनी है, इसलिए हम इसको मंथली बेसिस पे NPK सप्लीमेंट करते रहेंगे, तो ये पौधा काफ़ी हेल्दी रहेगा, काफ़ी फ्लावरिंग डिलीवर करने की पोजीशन में रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रहेगी। दोस्तों जहाँ भी लगाएं ध्यान दें कि सूरज की रोशनी अच्छी पड़ती रहे। मैंने आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बताया, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, पानी के बारे में बताया। दोस्तों इसकी पोजीशनिंग ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको चढ़ने के लिए आप सहारा दें और उसको ऊंचाई तक ले जा सकें, या अगर आप छत पर रखना चाहते हैं तो छत का जहाँ पोर्टिको है आपका, वहाँ पर रखें और वहीं से बेल को इसको डायरेक्शन दे दें, ये किसी भी दिशा में चली जाएगी। तो दोस्तों समय लेता है, कुछ कई साल लेगा अच्छे फ्लावरिंग में। कई साल का मतलब 2-3 साल के बाद बहुत अच्छा सा घिर जाता है ये, सब्जेक्ट टू हम इसको सारी चीज़ें ध्यान देते रहें और धैर्य रखें। मार्च से अक्टूबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और वैसे तो ये दोस्तों इतनी फ्लावरिंग करता है कि बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और इसकी खासियत फ्लावरिंग क्या है कि नाइट आवर्स में बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू आती है, बट डे आवर्स में इसकी खुशबू लगभग ख़त्म सी हो जाती है। इसका कारण मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कैसा क्यों है, ऐसी कौन सा बॉटनिकल रीज़न है। बट दोस्तों ये पौधा ब्यूटी के लिए भी है, फ्लावरिंग के लिए भी है, फ्लावर्स आपको मिलेंगे, और उसकी फ्रेगरेंस के लिए भी है। तो उम्मीद है दोस्तों जो मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए मधुमालती को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और ध्यान दें कि इसका जितना तना आप मजबूत करते जाएंगे, प्रूनिंग जितनी अच्छी करते जाएंगे, ये पौधा भविष्य के लिए उतना स्ट्रांग और सस्टेनेबल फ्लावरिंग के लिए तैयार होता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।